बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। मैं मंडल सर आपके सामने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास नंबर 5 लेके आया हूँ। ठीक है, तो वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम आज की पहले प्रॉब्लम इस पे करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन problems based on SHM। इस पे अभी हम प्रॉब्लम करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप दो चार्ज है यहाँ पे, वन इज क्यू, ये भी क्यू चार्ज है। ठीक है, और दोनों के बीच सेपरेशन L है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस L नहीं 2L हमने लिए कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है कि इफ चार्ज कैपिटल Q centered at middle of distance between two charges and it is slightly displaced along the line joining two charges and release, then find its time period. If charge Q is centered at middle of distance between two charges and it slightly displaced along the line joining two charges and release, then find its time period। इसका मतलब रिलीज करने के बाद SHM कर रहा होगा। ठीक है, तभी इसका टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। और ये SHM कर रहा है, आप देख सकते। मान लो ये चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में स्लाइटली डिस्प्लेस किया। ये मान लिया कि ये डिस्प्लेस मैंने x किया, एक कैपिटल Q चार्ज अभी यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया इस चार्ज का, यानी इसके कारण फोर्स जो राइट डायरेक्शन में लगेगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जबकि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस घट गया। पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो डिस्टेंस घट गया, यानी इसके कारण जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेस किए राइट, इसका नेट फोर्स यदि हम देखेंगे तो ये ज्यादा फोर्स है, ये कम है, यानी नेट फोर्स किधर हो गया? लेफ्ट साइड में हो गया, यानी इसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेस हम कर रहे हैं राइट में, नेट फोर्स आ रहा है लेफ्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इसलिए ये चार्ज क्या करेगा? इस मिड पॉइंट के अबाउट SHM करेगा। ठीक है, SHM करेगा तो इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए ये टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो F नेट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, F नेट। ठीक है, F नेट
क्या होगा इसमें, ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, ठीक है, तो इधर यदि मैंने पॉजिटिव माना तो इधर क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो स्मॉल q कैपिटल Q, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा, ये 2l है यानी यहाँ से यहाँ तक l है, यहाँ से यहाँ भी l है, ठीक है, तो l प्लस एक्स होगा, तो l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स हो गया राइट डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस ये फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, इसको माइनस लिए, ठीक है, तो k स्मॉल q कैपिटल Q, और इस चार्ज से इसकी दूरी क्या हो गया, पहले कितना था l, ये x राइट गया यानी x माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया डिस्टेंस l प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा l माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, k स्मॉल q कैपिटल Q इज कॉमन, ठीक है, बच गया यहाँ पे 1 बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई l माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे l माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस l प्लस एक्स होल स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो a प्लस बी ए माइनस बी, अंदर में हम लगा सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, और फिर इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आगे का कैलकुलेशन यहाँ से देखिए आप, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, k स्मॉल q कैपिटल Q, ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, यहाँ पे होगा माइनस l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। x बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेस की है, इसीलिए हम इसको l के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस l माइनस l स्क्वायर कैंसिल, ये l स्क्वायर से, और क्या कैंसिल होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच रहा है यहाँ पे माइनस 2lx माइनस 2lx माइनस 4lx हो जाएगा, तो माइनस 4k स्मॉल q कैपिटल Q, ठीक है, और बच गया lx, ठीक है, डिवाइड में क्या हो गया l स्क्वायर बराबर, इसमें एक l कैंसिल हो जा रहा है, तो एफ नेट कितना आया, एफ नेट आया माइनस 4k q कैपिटल Q अपॉन l x, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये सारा तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे चूंकि k पहले से ले लिया मैंने, तो यहाँ पे k डैश x हो गया, ठीक है, ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स का कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, k डैश का वैल्यू हो जाएगा 4kq कैपिटल Q बाई l, ये हो गया, ठीक है, बस k डैश निकल गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है, m क्या है यहाँ पे मास है, यानी इस चार्ज का मास भी है, चार्ज का मास m भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे k डैश ले लेते हैं क्योंकि हमने क्या लिया फॉर्मूला k डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगा m तो न्यूमरेटर में है और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये l ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4k q कैपिटल Q, ये टाइम पीरियड इसका आ गया, हालांकि ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, इस टाइप से हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो नोट कीजिए, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
इसमें गलती हुआ एक जगह, ये एल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एल टू द पावर 4, यहाँ पे आएगा एल टू द पावर 4, ठीक है। इससे एक कैंसिल होगा तो एल क्यू बचेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे एल क्यू आएगा, यहाँ पे एल क्यू आएगा, तो यहाँ पे एल क्यू आएगा, ठीक है। अभी राइट है, आप नोट कीजिए। तो अगली प्रॉब्लम है बच्चों आपके सामने, ये हल्का सा इसमें चेंज ये है, मैं थोड़ा इसमें इंक भर लेता हूं। तो अगली प्रॉब्लम यह है कि देख, चार्ज यहाँ पे है Q, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q, और थर्ड चार्ज जो मिड पॉइंट पे है, यहाँ पे जब चार्ज है कैपिटल Q, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही सिचुएशन था, सेंटर पे था स्टार्टिंग में, तो ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। यहां से अब इस क्वेश्चन के अंदर along the perpendicular bisector लाइन के along इसको डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं x डिस्प्लेस किया ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में along the line डिस्प्लेस किए थे हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अभी क्या कर रहे हो, along the perpendicular line passing through the center, Q चार्ज को हम स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस किए, उसके बाद रिलीज कर दिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये Q या भी यहाँ पे आ गया, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे Q नहीं चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स इस चार्ज पे इधर लगेगा, ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स ऑन दिस विल बी अलोंग दिस होगा, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज है दोनों, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि हमने टोटल 12 लिया, तो L ये हो गया और यहाँ से L ये हो गया, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस दोनों का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उतना ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो फोर्स इधर आ रहा है, इसका एक वाले कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर वाले कैंसिल होगा दोनों का, ये वाले ऐड हो जाएगा, तो एफ नेट इधर आएगा नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया ऊपर, नेट फोर्स नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऊपर नीचे वो क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, एसएसएम करेगा। तो इसका भी हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है यहाँ पे कि इफ चार्ज Q is displaced along perpendicular bisector, then it perform SHM, ठीक है। So find its time period, इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। If Q is displaced along perpendicular bisector, then it perform SHM, so find its time period, ठीक है। तो F net, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंगल को सपोज कर लेते हैं, ठीक है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो F net यहाँ पे आ जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देते हैं, ऊपर पॉजिटिव लिए हमने, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 2F cos थीटा,
क्या हो जाएगा, -2 एफ का वैल्यू हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, यहाँ पे हो जाएगा ये इसका स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा है तो कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस एक्स हो जाएगा, हाइपोटेनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 के क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, एक्स अपॉन में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि x बहुत स्मॉल है सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस x, ठीक है, तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग दिस -2 के क्यू कैपिटल क्यू x, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, स्क्वायर से ये 2 कैंसल, ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे LQ बचेगा, बराबर है। तो ये आ गया आपका F नेट, और इसको हम बोल सकते हैं माइनस के डैश एक्स, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का कंडीशन आ गया, ठीक है, जहाँ पे के डैश का वैल्यू ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा के डैश का वैल्यू, तो देयरफॉर टाइम पीरियड हम राइट कर सकते t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के डैश, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m तो रहेगा क्योंकि इस चार्ज का मास भी है, ठीक है, के डैश, तो के डैश हो जाएगा दिस, तो एल क्यू ऊपर जाएगा अपॉन हो जाएगा 2 के क्यू कैपिटल क्यू, तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। तो अगली क्वेश्चन बच्चों हम लेने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अब स्ट्रिंग से 2 चार्ज कनेक्ट है, ठीक है, एक चार्ज ये है, ये Q, ये भी चार्ज Q, ठीक है, और मास जाहिर सी मास भी है, ठीक है। अब इसको कुछ इनिशियल स्पीड दिया गया u, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u so that it complete vertical circular motion, ठीक है, यानी जैसे इसको स्पीड देंगे तो ये सर्कुलर पाथ लेगा इस टाइप का, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कितना स्पीड हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर ले लेते, ये चार्ज Q है थोड़ा सा ऊपर, ये चार्ज हो गया Q, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, जब यहाँ पे है तो U है, यहाँ पे एक टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है F। किसी मिड पॉइंट कहीं भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे देखेंगे यदि, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगा, दूसरा इस पे mg लगेगा, तीसरा टेंशन लगेगा, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, और जाहिर सी बात है ये सर्कुलर मोशन ले रहा है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/rv लगेगा, r रेडियस है इसका, जो l लेंथ है वही इसका क्या है रेडियस हो जाएगा,
ठीक है। तो mv²/L लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो L हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा ये टेंशन क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा यही बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर होगा Fe, उसको हम लिख सकते हैं kq²/r², तो यहाँ पे L² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक mg लगेगा, ठीक है, और दूसरा टेंशन भी लगेगा, ठीक है। ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, mv²/r यानी L, ये भी ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन नीचे लग रहा है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी टेंशन इक्वल टू हो जाएगा kq²/L² प्लस mv²/L हो जाएगा माइनस mg हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टॉप पॉइंट पे ये टेंशन सबसे कम होगा, ठीक है। तो टेंशन यदि यहाँ पे ये सी पॉइंट पे जो टेंशन है यदि ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा, यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, यानी फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि टॉप पॉइंट पे यदि टेंशन 0 से बड़ा है, यानी सेलेक्ट नहीं किया, तो बीच में कहीं भी सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन घटते जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टेंशन यदि इस टॉप पॉइंट पे घट क्यों रहा है टेंशन ऊपर जाने में, क्योंकि आपका ये वेलोसिटी घटते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टॉप पॉइंट पे यदि टेंशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये सिलेक्ट नहीं करेगा, तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेगा, ठीक है। तो पहला तो ये कंडीशन है यहाँ से, ठीक है, कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यदि इक्वल टू वाला केस हम ले लेते हैं, यदि हम 0 ले लेते हैं इसको हम बाद में देखते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एट द टॉप पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो टेंशन का कंडीशन ये है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां देखिए, तो पहले देखो वर्क डन बाय mg क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो ये 0 होगा, वर्क डन बाय
वर्क डन बाय टेंशन भी जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेस इधर हो रहा है टेंजेंट की डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, ये वर्क डन बाय mg हो जाएगा, mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2l। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये mg 2l हो जाएगा, यहाँ से आप देखो डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, तो m तो हम कैंसिल कर सकते, 2 को इधर ले सकते, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 4gl हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 4gl हो जाएगा। ठीक है, तो इतना को नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे ये कंडीशन पे हम चलेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हम पुट करेंगे। ठीक है, टेंशन का इक्वल टू वाला केस ले लेंगे, यदि यहाँ पे t इक्वल टू यदि 0 ले लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू k q स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई l माइनस mg। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो, mv स्क्वायर m यहाँ पे m फिर से ले लिए, तो डायरेक्ट mv स्क्वायर को वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लेते ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू k q स्क्वायर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर की वैल्यू ये ले लेते हैं mu स्क्वायर प्लस 4mgl और y में क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, माइनस mg हो जाएगा। हमें u निकालना है और इतना इक्वल टू ये 0 कर देते। ठीक है, तो यहाँ से u निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, mu स्क्वायर बाई l टर्म को इधर रहने देते, इधर गया तो प्लस mg, इधर गया माइनस k q स्क्वायर बाई l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर जाएगा, l कैंसल, तो ये माइनस 4mg हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, mv स्क्वायर का वैल्यू तो ये आ रहा है आपका चेक कीजिए, इसमें कहीं गलती लग रहा है। ठीक है,
यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन था, mg नीचे डिस्प्लेस ऊपर, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि mg नीचे लग रहा था, डिस्प्लेस ऊपर हो रहा था, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आएगा। ये गलती हो रहा था इसमें, ठीक है। अब तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -4gl, ठीक है। तो v स्क्वायर हो जाएगा, इधर गया u, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया, mg इधर गया, प्लस ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो इस टाइप से ये हो जाएगा 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एम यू स्क्वायर बाई एल, एल से क्रॉस मल्टीप्लाई, एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5mg एल, और यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल होगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, m से डिवाइड हो गया 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम एल हो जाएगा, ठीक है। u यहाँ से आपको निकल जाएगा अंडर रूट 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, ये आ जाएगा u का वैल्यू। तो आप नोट कर सकते हो। तो यही हमें u इसमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो आगे है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, ये मान लो एक्स वाई जेड प्लेन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर मान लेते जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन लेते समझने के लिए। एक चार्ज यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर r1, दूसरा चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, इसका पोजीशन r2 वेक्टर, ठीक है। ये मान लेते हैं हमने q1, ये q2, और इस चार्ज से इसकी पोजीशन ये मान लेते हैं हम r वेक्टर, बराबर, ठीक है। तो पहली बात तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर होगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल, r2 वेक्टर माइनस r1, ठीक है। तो मॉड ऑफ r वेक्टर यदि हम लेंगे तो मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ r1 वेक्टर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और x y z एक्सिस लिए तो यहाँ का आप कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं x1, y1, z1, यहाँ का कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं x2, y2, z2, ठीक है। इधर z एक्सिस है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा k q1 q2 बाई r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r का q, ये होगा वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को राइट कर सकते k q1 q2, वेक्टर r को राइट कर सकते r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट हम डाल सकते हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से ये मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो R2 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अलग से निकाल के रख सकते हैं कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो R2 वेक्टर ये इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा। उसी टाइप से y2 माइनस y1 j कैप होगा प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉड लेना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, तो अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x y z कोऑर्डिनेट के टर्म में ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स हम राइट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा k q1 q2, ये यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं बच्चों। ठीक है, अगली क्लास में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।